मैम माइक ऑफ। मैम आपको ठीक है। ये 8 लेटर्स है मेरे पास और मेरे को अरेंज करना होता है। जब भी मैं अरेंजमेंट की बात करती हूँ तो मेरी पोजीशंस भी 8 होती है। पोजीशन भी तो 8 होंगी। और जब मैं फर्स्ट पोजीशन से डालना शुरू करती हूँ कि मैं कितने लेटर्स की चॉइस होती है मेरे पास, स्टार्टिंग में जितने लेटर्स मेरे पास होंगे तो वो हमेशा कितनी होती है, कितनी है सॉरी, इस क्वेश्चन में 8। जब मैंने एक जगह पे 8 डाल दिया है तो नेक्स्ट वाले पे मेरे पास कितनी रह जाएगी, 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट तक जाके कितनी हो जाएगी, 1 बच जाएगी। और इन सबका ही हम मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे ना हम। तो इस चीज से डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं कि हम देख लेते हैं कितनी पोजीशन पे हमें लेटर्स डालने हैं, उसका हम क्या कर लेते हैं, फैक्टोरियल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, फैक्टोरियल। ये करते हुए हम आ रहे थे। और मैं बात करी थी जब पोजीशन फिक्स हो जाती है तो उसी सिर्फ उस पोजीशन को छोड़कर हम बाकी पोजीशन का क्या निकाल लेते हैं, फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। जैसे सपोज इसने बोला कि स्टार्टिंग विथ के होना चाहिए अरेंजमेंट, तो के हट गया ना। अब मेरे पास इतनी पोजीशंस की चॉइस बच गई और इतने मेरे पास लेटर्स हैं। तब क्या होता है, डायरेक्ट मैं क्या करूंगी, 7 का फैक्टोरियल। थर्ड बात जब मैंने कही थी वॉवल्स टुगेदर वाली जो मैंने बताई थी, उसमें पहले मैंने तुम लोगों को वॉवल्स बताए थे, A E I O U। अब इस, जैसे मैंने सपोज केंद्रीय का ये लिया है, इसमें कौन कौन से वॉवल्स हैं, ई। तो टुगेदर बोला है तो सबसे पहले मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा, टुगेदर। इनका एक बॉक्स बना लिया मैंने। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद मेरे पास कितने लेटर्स रह गए हैं, मेरे पास लेटर रह गया KNDRY। ठीक है, इतने लेटर्स रह गए हैं मेरे पास। ठीक है, अब मेरे पास कितनी पोजीशंस रह गई होंगी अरेंज करने के लिए, जब मैंने ऐसा अरेंजमेंट बनाऊंगी मेरे पास कितनी पोजीशंस रह गई होंगी, 5 तो ये, एक इसकी पोजीशन भी होगी। क्यों, क्योंकि मेरी मर्जी है ना, उसने सिर्फ इतना बोला है कि टुगेदर रखने हैं, उसने नहीं बोला कि स्टार्टिंग में रखना है। मैं के बीच में इनको डाल दूं एक साथ, के बीच में डाल दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, EIANDRY। अरेंजमेंट है, बहुत सारे हो सकते हैं, हम ऐसे अरेंज कर करके करेंगे तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज देखिए हम ना, 4320 ऐसे आंसर आ रहे हैं। तो इतने तरीके तो नहीं कर सकते हम, तो हम डायरेक्ट वैल्यूज से देखते हैं कितनी पोजीशन है मेरे पास यहाँ पे करने के लिए अरेंज, 6 पोजीशन। 6 का क्या कर लेते हैं हम, फैक्टोरियल। अब बात आ जाती है नेक्स्ट बात, जब भी ऐसे टुगेदर वाली बात हो, ये हमने बॉक्स बना लिया, पहले हम बॉक्स के बाहर की बात करते हैं, फिर हम बॉक्स के अंदर जाते हैं कि बॉक्स के अंदर कितनी पोजीशन है अरेंज करने को। क्योंकि ये भी फिक्स नहीं है ना कि ई पहले आना चाहिए, आई पहले आना चाहिए, कि ए पहले आना चाहिए, इसका भी अरेंजमेंट हो सकता है। सर वो एक बार देखिए। ठीक है, तो ये कितने पोजिशन हो गई, 3 पोजिशन हो गई, तो ये मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। आया समझ, नहीं है ना। यहाँ तक तो हमारा हो गया था। नेक्स्ट जो मैंने बोलता कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, अब क्या करो, इसका बॉक्स बना लो, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, इसका बॉक्स बना लिया। ये किसी बॉक्स में नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये ई यहाँ हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो मेरे पास कितनी पोजिशन की चॉइस हो गई यहाँ पे, 4। क्योंकि 1 2 3 और ये पूरा चौथा एक साथ होगा जब भी होगा, 4 फैक्टोरियल। अब पहले तो बॉक्स के बाहर की बात, फिर बॉक्स के अंदर की बात। बॉक्स के अंदर कितने लेटर्स है, 5। तो 5 पोजीशन होगी मेरे पास अरेंज करने के लिए, बॉक्स के अंदर पीछे आगे। तो फिर मैं इसको भी क्या करूंगी, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। और इसमें क्या टाइप बताया था मैंने तुम्हें, स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग एंडिंग की बात ऐसी होगी कि जब ये वाली चीज और ये वाली चीज फिक्स हो गई है, इनको यहाँ से हटा दिया है, तो मेरे पास जो अरेंजमेंट रह जाएगा वो इनका 6 का ही तो रह जाएगा, 6 पोजिशंस का ही तो रह जाएगा। तो वहां पर ये होता है। अच्छा, एक चीज मैं बता रही थी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम ये अलग कर रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग फॉर्मूले देखे थे, वो क्यों नहीं यूज हो रहे हैं, वो भी एट लास्ट तुम्हें देगी यही रिजल्ट। और फॉर्मूले में हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि जो चीजें हमारे पास हैं उन सारी चीजों को हम यूज कर रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम जब लगाते हैं जब हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं और हमें उसमें से कुछ निकालने हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज इसमें से ही बात कर देती कि वो बोलता कि अरेंजमेंट बनाने 3 नंबर से, तो मैं उसको ऐसे करती कि कितने टोटल है और कितने मुझे चाहिए लेटर्स, कितने लेटर्स का मुझे बनाना है। ठीक है, वो आता है मेरे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का मुझे जल्दी से बताओ डिफरेंस क्या है, क्या, कौन सा ऑर्डर वाला होता है।
परम्यूटेशन का फॉर्मूला बोलो। n फैक्टोरियल सी, सी का क्या फॉर्मूला था कॉम्बिनेशन का? यही है ना सबके, अपने टैली कर लो जो बोलने वाले थे, ठीक है। ये हम फॉर्मूले पढ़े थे और क्वेश्चन हमने इस पे करे थे, चॉकलेट वाले क्वेश्चन करे थे, बॉल्स वाले क्वेश्चन करे थे कि हमें पिक करने थे। उसमें किसी को डाउट है अभी तक? नहीं डाउट है क्या? ओके। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने ऐसे बोला था सपोज कि एक बैग में मेरे पास 8 बॉल्स हैं, जो कि किसी भी कलर की, मान लो येलो बॉल्स हैं, ठीक है। 8, 6 मेरे पास रेड है। अब मैंने बोला कि पहले तो मैंने 2 ऑपरेशन बताए थे। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई और एडिशन, ठीक है। जहां पर ये क्वेश्चन में जैसा होगा वो मुझे दिया होगा। मैंने बोला कि तुम्हें निकालने हैं, तुम्हें निकालनी है 5 बॉल्स ग्रीन की एंड 2 बॉल्स रेड की। ये बोला उन्होंने, तुम्हारे क्वेश्चन में ये आया, तुम्हारे पास बैग में ये था और तुम्हें ये निकालना था। जिनको नहीं समझ आया, ये लास्ट टाइम है, आज टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ, येलो, ठीक है। सबसे पहले सी क्या लगाते हैं हम? कॉम्बिनेशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोल रखे कि अरेंजमेंट करना है, उन्होंने बोला सिर्फ निकालना है। तो निकालने के लिए कितनी टोटल है हमारे पास बॉल, कितनी निकालनी है? बीच में क्या है, मतलब क्या होगा? सी। कितनी बॉल्स थी, कितनी निकालनी थी, ठीक है। अब इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। जब मैं इसको 8 फैक्टोरियल, नीचे क्या करूँ, 8 - 5, और 5 तो आएगा ही, मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 4, और 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कैसे करेंगे लास्ट का? ये वाला पोर्शन क्या बचेगा? 8 7 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल काट दूंगी मैं, जिन्होंने अटेंड नहीं करी थी उनके लिए। 5 फैक्टोरियल इंटू, और क्या था, 3, को मैं एक्सपेंड करके लिख लूंगी, 3 को एक्सपेंड करके लिख लूंगी। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटा, 3 2 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, अब क्या है मेरे पास? 6 फैक्टोरियल है ना यहाँ पे, 6 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 फैक्टोरियल का क्या आंसर होता है? 2 होता है तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दिया, 2 से 6 को काटा, 3, उधर से आएगा शायद 48 है ना, 54, सॉरी, 8 7, हाँ 54, और यहाँ से 15 मल्टीप्लाई कर दो, आ गया समझ? सॉरी, हाँ 56, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है, क्लियरिटी होगी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज 5 men, 5 men, हाउ मेनी वेज 5 men and 3 women can be
can be seated, 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 seated in a row, in a row. बताओ क्या होगा आंसर? पहला तो सिंपल क्वेश्चन है। कितनी पोजीशन है हमारे पास बैठाने के लिए लोग? 8। कितने तरह से बैठा सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। जितनी पोजीशन है मेरे पास उसी तरीके से हम बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला है कि इतने तुम्हारे पास आदमी है, इतनी तुम्हारे पास लेडीज है, और इनको क्या करना है, तुम्हें बैठाना है एक के। ठीक है, लाइन में बैठाओगे ना तो 8 पोजीशन होंगी ना, तो 8 पोजीशन में क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में। ऑप्शन में लिख लो, जैसे 1 एंड 2 नहीं लिखते, क्योंकि उस पर कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं तो तुम लोगों को ज्यादा लिखना पड़ेगा। सच अ वे दैट देयर इज ऑल women टूगेदर, such a way that all women together, all women together, सारी लेडीज को साथ में बैठाना है। 720 जस्ट निकालना पड़ेगा मुझे भी, देखते हैं। ट्राई करो, नहीं होगा मैं बताऊंगी, एटलीस्ट ट्राई करो। सेवन ट्वेंटी आ रहा है? नहीं आ रहा 720? चलो, ट्राई कर लिया कि नहीं कर लिया, पहले एटलीस्ट मुझे ये बता दो। नहीं किया है तो फिर ट्राई करने का टाइम दे देती हूँ मैं, क्योंकि ट्राई करना जरूरी है। अप्रोच नहीं दोगे मैं करती जाऊंगी क्वेश्चन, फायदा क्या होगा? देखते हैं। जैसे हम अल्फाबेट्स को अरेंज करते थे, ऐसे ही ये लोग अरेंज होंगे। पर क्या पड़ता है, वहां लेटर्स थे, यहाँ पे हमने मेन और विमेन के कंसेप्ट पे बात कर लिया है। मैंने बोला वीमेंस टुगेदर, 3 लेडीज को मैंने क्या करा, एक डब्बे में ऐसे बैठा दिया। ठीक है, मेरे पास बच गई कितने, 5 पोजीशन और बच गई ना, 5 मैन की 5 पोजीशन वो बच गई। अब उनको साथ बैठाना है, ये 5 पोजीशन है, ये डब्बे वाले की मैं एक पोजीशन मानती हूँ, तो कितनी पोजीशन हो गई? 6 फैक्टोरियल। अब इन लेडीज को मैं कैसे एक साथ अरेंज कर सकती हूँ? कितनी पोजीशन है इनके पास? 3 है ना? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, यही था। नहीं, आंसर निकालने की मतलब जरूरत नहीं है, बस एटलीस्ट इतना निकल रहा है बहुत ज्यादा, तुम्हें ऐसे ऑप्शन में भी मिल सकता है जब तुम एसएससी के पेपर दोगे तो। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In how many ways 5 women, 3 men, such a way that all men, देखो, all men sit together and women sit together। आदमी एक तरफ बैठे, लेडीज एक तरफ बैठे, कितने वेज हो सकते हैं? आदमी एक तरफ बैठे, लेडीज एक तरफ बैठे, कितने वेज हो सकते हैं? टुगेदर वाले, टुगेदर वाले 2 2 होंगे क्या? 2 होंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन था, लग रहा है इतना इजी है इतना पढ़ने के बाद? सबको 2 लग रहा है तो मैं अप्रोच दूं, नहीं तो अभी होंगे जिनको ट्राई करना होगा क्वेश्चन। अच्छा, करना है ट्राई। देखो, मैंने बोला टुगेदर, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिए, पहले तो ये कितनी कितनी पोजीशन बन गई? 2। अब बॉक्स के अंदर नहीं जाओगे क्या? फिर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल,
और नेक्स्ट, अब बताओ किसका 2 आ रहा था? बड़ी जल्दी होती है आंसर निकालने की, 2 आने चाहिए। वो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, 1440। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप से ही है, तो मैं टाइप बता रही हूँ, एटलीस्ट जब तुम्हें क्वेश्चन मिले तो तुम्हें काउंटर करने में वो रहे। ठीक है, चलो ये तो हमने इसकी बात कर ली। कभी भी एक और नया टाइप लिखो। ये तो हमने रोज में बैठाए, जब हम सर्कुलर में बैठाते हैं। जब किस में बैठाते हैं हम? सर्कुलर पोजिशन में बैठाते हैं। जब भी मैं सर्कल की बात करती हूँ बैठाने की, कितनी पोजिशन, मतलब कितने लोग हैं मेरे पास। ठीक है, जैसे सपोज कि मेरे को 8 लोग बैठाने हैं, तो हमेशा उसमें एक कम हो जाता है। ये सर्कल में होता है, एक कम हो जाएगा। जैसे सपोज कि n है, तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सर्कुलर की बात करते हैं। रो में बैठाना होगा तो जितनी पोजीशन है उतना ही रहेगा, बट अगर सर्कल की बात कर रही हूँ तो क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करके यही आना है वापस, इसलिए एक कम हो जाता है। एक पोजीशन कम रखते हैं हम इसमें, किसमें? सर्कल में। तो तुम्हारे पास कितने? 6 लोग हैं, 6 लोगों को कितने वेज में बैठाओगे? 5 वेज। ठीक है, समझ आएगा। और चलो एक टाइप और लेते हैं क्वेश्चन का। मेरे को एक टीम बनानी है। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं पहले, इसका नहीं लेते हैं वो। लिखो क्वेश्चन। Our college team, our college team has, our college team has 8 वॉलीबॉल प्लेयर। कितने वॉलीबॉल प्लेयर हैं? 8 वॉलीबॉल प्लेयर। 8 वॉलीबॉल प्लेयर। 8 वॉलीबॉल प्लेयर। A team of, a team of 5 members, a team of 5 members will be selected, will be selected out of 8। टेल मी नंबर ऑफ वेज। कितने वेज में हम सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या? टेल मी नंबर ऑफ वेज, टेल मी नंबर ऑफ वेज। करो, क्वेश्चन को अप्रोच दो एटलीस्ट। हम्म, डिस्कस मत करो, ग्रुप डिस्कशन थोड़ी ना है। अपने अपने क्वेश्चन करने हैं, डिस्कस क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मैंने एक चीज बोली थी, जितने, अगर मेरे पास जितने लोग हैं उतनी जगह है, तो फिर तो हम नॉर्मल ऐसे जो अल्फाबेट वाला, जो अरेंजमेंट वाला चीज हम कर रहे थे, हम वैसे करते हैं। पर जब मेरे पास लोग ज्यादा है, पोजीशन कम है, तब मैं क्या करती हूँ? कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाती हूँ। ये चीजें हमेशा दिमाग में रखना। जब मेरे पास लोग ज्यादा है,
मेरे पास पोजीशन कम है, मतलब मुझे कुछ लोग चुनने हैं या कुछ बॉल्स चुननी है या चॉकलेट या जो भी एक्स वाई जेड चीज है जो मुझे चूज करके लानी पड़ रही है, वहां पर हमेशा मैं कॉम्बिनेशन लगाऊंगी। और अगर मुझे उस कॉम्बिनेशन को ऑर्डर रखने को बोल दिया तो वहां पर मैं लगाऊंगी परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला। वो पी और जो सी चल रहे हैं वो यही है। जब उसने बोला कि 8 प्लेयर हैं, 8 प्लेयर टोटल है, और मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं, 5, क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा ना। इसको सॉल्व करो। 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सही है, ठीक है। ये कितना होगा, 8 7 6, 5 का तो 5 से काट दिया, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे, 3 2, कितना बचा, 56। कितने वेज हो गए, 56 वेज में मैं टीम ले सकती हूँ। अब इसकी जगह ये 8 प्लेयर के नाम दे देते कि मतलब कुछ भी, अलका, डॉली, शिखा, फिर उनको क्या करना पड़ता है, आपको नामों को सिलेक्ट करते हैं ना, उसके भी आंसर जैसे आते हैं, पर 56 वेज बनाने पड़ते हैं। तो डायरेक्ट हम ऐसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि कितने तरह से हम टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ, क्या डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 5 boys, 5 boys and 3 girls, in how many ways 5 boys and 3 girls can be seated in a circle if all girls together, if all girls together, if all girls together, if all girls together। इसका आंसर जो देगा ना उसको मैं चॉकलेट दूंगी कल, मंडे को। निकालो आंसर, निकालो। एटलीस्ट 5 तो करो। करो करो, करो करो। ओके, 4000, क्या, 4000। पीछे वाले क्या कह रहे थे, 126 किसका आंसर है, ठीक है। और कोई कोई आंसर बोलना चाहता है, 720। और कोई, 4320। और कोई, हो गया। और किसी को अप्रोच देनी है, देखो मैंने बात करी थी, क्या, देखो मैंने क्या बोला, वीमेन्स टुगेदर, ठीक है, क्या। अरे अब रुक तो जाओ, मुझे भी तो देख लेने दो, तुम्हारे यहाँ पे मैं 30,000 40,000 लिखती जाऊंगी। देखो, अब यहाँ देखो क्या बोला मैंने, विमेन्स टुगेदर, औरतों को तो एक साथ बैठा देते हैं, गर्ल्स थी, सॉरी, गर्ल्स टुगेदर, कितनी लड़कियां थी, 3 ना, 3 साथ बैठा दी। बाकी पोजीशन कितनी बच गई,
5। पर सर्कल में क्या होता है, एक कम हो जाती है। कितनी पोजीशन थी, वैसे होनी चाहिए थी 6, पर कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इनटू, इनको अरेंज करेंगे हम, इनटू 3 फैक्टोरियल। किसका आंसर इसका आ रहा है? 120 का है, ये तो 720 है। हाँ 720 लिखा है, 120 आंसर है तुम्हारा। 126 6। तुमने मुझे डायरेक्ट बताया 126 कि मैंने लिखा 120, 126 बोला है तुमने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा 120 था कॉपी में, नहीं मल्टीप्लिकेशन की गलती भी तो गलती है, वो भी तो एक गलती है। बताओ ये समझ आया क्वेश्चन? मेरी चॉकलेट सेव्ड, थैंक यू। क्या 720? ठीक है, 720 इसका था ना आंसर। ठीक है डन। नहीं नहीं, उसने बोला था मुझे, जिसने बोला था उसका होगा, इसका था। डन। ठीक है, या नेक्स्ट। ठीक है, बस शांति शांति शांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, जो कि तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट वाला टाइप होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खोल लेना अब। ये जो क्वेश्चन था मेरे पास, इसमें हमने कितने 5 लड़के लिए थे और 3 लड़कियां ली थी ना, 5 लड़के और 3 लड़कियां। शांति शांति। मैंने क्या करा, 5 बॉयज थे मेरे पास और 3 गर्ल्स थी। ठीक है, मुझे टीम बनानी है, मुझे क्या करनी है, एक टीम बनानी है जिसमें मेरे को क्या करना है, एटलीस्ट 2 लड़कियां डालनी है, एटलीस्ट 2 लड़कियां डालनी है टीम में। और मेरे को बनानी है 5 मेंबर्स की, 5 मेंबर्स की टीम बनानी है मुझे, जिसमें 2 लड़कियां डालनी है। ये क्वेश्चन है, अभी तुम लोगों से नहीं करवा रही हूँ, मैं ही समझा रही हूँ। 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, 5 मेंबर की टीम बनानी है। एटलीस्ट एटलीस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए उसमें। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैं बॉय एंड गर्ल लिखूंगी, ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, बॉय और गर्ल। एटलीस्ट 2 लड़कियां होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 2 लड़कियां लूंगी तो ये लड़के कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे ऑब्वियसली। मैं फिर क्या कर सकती हूँ, उसने बोला कम से कम 2 होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है ना। बॉयज कितने होंगे फिर, 2। लड़कियां 4 भी हो सकती हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, अब देखो 3 ही लड़कियां हमारे पास, आ जाओ। ठीक है, 3 ही लड़कियां हमारे पास, और कोई भी बचा है क्या हमारे पास, कोई और भी बचा है क्या? अच्छा ये बताओ, जब इतने बॉय से इतनी लड़कियां हैं, ये एंड के साथ होगा या और के साथ होगा? एंड लगेगा यहाँ पे कि और लगेगा? और इतने लड़के और इतनी लड़कियां है ना, या तो नहीं होगा ना, या तो इन दोनों के बीच में लगना चाहिए। या और समझ आता है, या और कब लगता है, जब और बाकी लोगों की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बॉयज की बात कर रही हूँ, उसके बाद में गर्ल्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंड। एंड का क्या हो जाता है, इनटू। एंड का क्या हो जाता है, ये भी यहाँ पर भी एंड है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, 3 लोग चूज करे हमने, बॉयज टोटल कितने थे 5, मल्टीप्लाई जी। ये मैंने सिर्फ सी की जगह पे यहाँ पर ये लोग इसलिए डाले ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअल में लग तो सी का फॉर्मूला ही रहा है, नहीं तो तुम कहो ये बी जी क्या आ गए दिमाग में। 2 लड़कियां कितनी थी, 3 प्लस बी, लड़के कितने भी हमने 2, कितने में से 5 में से, मल्टीप्लाई गर्ल्स कितनी है मेरी 3, कितने में से। इसको सॉल्व करते हैं, दीज आर द नंबर ऑफ वेज, कितने वेज होंगे, दो एटलीस्ट 2 लड़कियां हो हमारी टीम में और 5 मेंबर की टीम हो। ठीक है, करे सॉल्व की, रहने देती हूँ, सॉल्व करोगे तुम लोग, सॉल्व करो, इसी बात पे सॉल्व करो।
थैंक यू सॉल्व करने के लिए। 40। ठीक है, हो गया। इतने वेज में हम क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब तुम्हारा होमवर्क लिखो। तुम्हारे तुम्हारे कॉलेज में एक फैकल्टी प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास कितने 10 मेल फैकल्टी है, 10 मेल फैकल्टी है, 8 फीमेल फैकल्टी है, 8 फीमेल। प्रिंसिपल सर ने बोला एक कमेटी बनाएंगे जिसमें एटलीस्ट 3 लड़कियां होनी चाहिए, मतलब 3 फीमेल होंगी, एटलीस्ट 3 फीमेल करके लाना घर से, एटलीस्ट 3 फीमेल। ये बता दूं यार, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक और चैप्टर खत्म। क्या कुछ डाउट है? यहाँ पे चैप्टर खत्म। एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 3। क्या जैसे इसमें 5 मेंबर्स बनाए ना उसमें, अच्छा सॉरी, हाँ, अजीब ही हो, मतलब मेंबर्स तो पूछे ही नहीं कितने मेंबर्स की टीम बनानी है। कितने दिए मैं? एटलीस्ट 3 दिए ना। 6 मेंबर्स की टीम बनानी है, 6, 6 या 7 जो भी देना, 6 6 6 ले लो। 6 मेंबर्स की टीम बनानी है। हाँ वही बोला, एटलीस्ट मतलब 6 मेंबर्स की टीम बनानी। हाँ हाँ हाँ, से सॉल्व किया है। किधर 10? अरे सॉल्व किया ना, वो देखो, सॉल्व करके देखो। देखो वो क्यों तुम्हें डाउट आ रहा है, देखो ये जो तुम बोल रहे हो ना कि इधर भी 10 आ गया, इधर भी 10 आ गया, कैसे आ गया? देखो अगर वो 5 है, देखो ये 5 को माइनस करोगे 3 से क्या आएगा? 2 आएगा। तो नीचे 2 टर्म रहती है, 2 और 3। इधर भी नीचे क्या रहेंगी? 2 और 3। अरे मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ मैं 5 की बात कर लूं तो इसके नीचे भी यही आएगा और उसके नीचे भी यही आएगा, इसलिए दोनों को सॉल्व करके 10 आया। अब समझ आया? इसलिए वहां 10 10 आ गया। तुम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे थे क्वेश्चन? ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए वो कर दिया। सॉल्व तो तुम लोगों को बोला था मैंने करने को। मैम ये 10 10 कहाँ से आ गए? क्या? ठीक है, बस मैम बंद कर दूं? तुम लोग बैठे रहो, तुमसे बात करनी है मुझे। बंद कर दूं क्लास से? हाँ।